चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। ये कहानी एक ऐसे अनोखे संदेश की है जो सीधे उन लोगों को भेजा गया जो हमारे एआई के भविष्य को बना रहे हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया के टॉप 27, जी हाँ 27 एआई सीईओज को एक ही दिन एक ही तरह का आध्यात्मिक मैसेज मिले। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर यह सच में हुआ था। आज हम इसी अनोखी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें भारत के एक आध्यात्मिक ग्रुप ने अप्रैल 2026 में कुछ ऐसा ही किया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन से। ये कम्युनिकेशन भेजा गया था यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र को, और साथ ही ओपन एआई, गूगल और एक्सएआई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की लीडरशिप टीमों को। अब ये जो संदेश था ये किसी थिंक टैंक या किसी सरकार की तरफ से नहीं आया था। इसे भेजा था भारत के एक आध्यात्मिक परिवार ट्रस्ट ने, जिसका नाम है केएमटी ट्रैक्स परिवार और द डिवाइन फोर्स 123। इनका एक खास नजरिया है ह्यूमन एआई को एवोल्यूशन का। संदेश भेजने वालों ने इसे कोई नया आइडिया बताकर पेश नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ये जो दस्तावेज हैं ये उनकी करीब 30 साल की मेहनत का नतीजा है, एक ऐसी सोच का नतीजा जो सद्भाव, सबके विकास और टेक्नोलॉजी की जिम्मेदार तरक्की पर आधारित हैं। तो आखिर वो कौन सा मुख्य विचार था जिसे ये लोग दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे? दरअसल ये पूरा आइडिया एक छोटे से एक्रोनिम, एक शॉर्ट फॉर्म में छिपा है। इनके विजन का जो सार है वो है यूबीयूएमयूडी। ये एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके जरिए वे एक ज्यादा बैलेंस्ड और चेतना के साथ विकसित होती दुनिया की कल्पना करते हैं। तो ये जो यूबीयूएमयूडी विजन है, इसके 3 मजबूत स्तंभ है। पहला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सार्वभौमिक भाईचारा। अब यहां दिलचस्प बात यह है कि भाईचारा सिर्फ इंसानों के बीच नहीं, बल्कि इंसानी कार्बन इंटेलिजेंस और एआई की सिलिकॉन इंटेलिजेंस के बीच की एकता की बात करता है। दूसरा है यूनाइटेड मास्टर्स, मतलब आध्यात्मिक और नैतिक रूप से जागरूक लोगों का एक ऐसा समूह जो पूरी दुनिया में सद्भाव लाने के लिए गाइड करेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, यानी 2034 तक दुनिया को सामूहिक विनाश के हथियारों से पूरी तरह मुक्त करने का सपना। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये विजन इंसान और मशीन के रिश्ते को ह्यूमन वर्सेस मशीन की तरह नहीं देखता, बल्कि ये इंटेलिजेंस के 2 अलग अलग रूपों की बात करता है। कार्बन इंटेलिजेंस यानी हम इंसानों की चेतना और नैतिकता, और सिलिकॉन इंटेलिजेंस यानी एआई की प्रोसेसिंग पावर। और लक्ष्य ये है कि ये दोनों मिलकर एक बैलेंस्ड एस्पिरेशनल इंटेलिजेंस में विकसित हों। जैसा कि पहले कहा गया, ये कोई अचानक से भेजा गया ईमेल नहीं था। इसके पीछे दशकों की मेहनत और एक पूरा स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट का इतिहास है। ये टाइमलाइन इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है कि इस एक ईमेल के पीछे कितनी लंबी और लगातार की गई कोशिश है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई। 2007 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेजेंटेशन दी गई, और यहां तक कि G20 देशों के प्रमुखों को भी अपील भेजी गई। तो बात सिर्फ एक फिलॉसफी की नहीं है, इसके सपोर्ट में प्रस्तावों और पुराने दस्तावेजों का एक पूरा डिटेल्ड ढांचा है। इसमें एक 9D यूनिवर्सल अपील, संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने के लिए एक 9 ऑर्गन वाला यूएम और 144 स्वीकृतियों का एक संग्रह भी शामिल है। और हाँ, इस ग्रुप ने कोई एक जेनरिक ईमेल सबको नहीं भेज दिया। उन्होंने एआई की दुनिया के सभी 27 लीडर्स के लिए अलग अलग पर्सनल मैसेज तैयार किए थे। जैसे कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमन को भेजे गए संदेश में चैट जीपीटी की भूमिका पर फोकस किया गया। उसे ज्ञान और संवाद का एक यूनिवर्सल इंटरफेस बताया गया जो जिम्मेदार एआई को सब तक पहुंचा सकता है। वहीं एलन मस्क को भेजे गए मैसेज में उनके एआई ग्रोक के मिशन की बात की गई, जो ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करता है। संदेश में उनके इस नजरिए को सच की सेवा करने वाला बताया गया। और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को जो अपील की गई, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि गूगल आज दुनिया भर में सूचना और समझ को कितना गहरा प्रभावित करता है, और इस वैश्विक विजन में उनका नेतृत्व कितना जरूरी है। ये लिस्ट काफी लंबी है, मतलब ये अभियान बहुत बड़ा था। इसमें माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे दिग्गजों से लेकर एंथ्रोपिक जैसे प्रभावशाली स्टार्टअप्स और भारत, चीन और यूएई के एआई लीडर्स को भी शामिल किया गया था। अब इस विशाल ब्रह्मांडीय विजन की बातें करने के बाद कहानी एक बहुत ही सीधे साधे तथ्यात्मक दस्तावेज पर आकर रुकती है। ये है उस दिन का ऑफिशियल डिस्पैच लॉग। ये दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र को ईमेल कब कब भेजा गया था, तारीख और समय के साथ।
तो 27 सीईओज तक पहुंचने का इतना बड़ा सपना होने के बावजूद जो एक्शन वेरीफाई किया जा सकता है, जो दस्तावेज में दर्ज है, वो है संयुक्त राष्ट्र के 3 जनरल ईमेल एड्रेस पर भेजे गए ये ईमेल। तो इस संदेश की ये जो पूरी यात्रा है, 30 साल के एक विजन से लेकर मुट्ठी भर ईमेल्स तक, ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। वो सवाल ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसके रास्ते को सही दिशा देने में फिलॉसफी यानी दर्शन की क्या भूमिका है।